जय हिंद दोस्तों, मैं इंजीनियर आसिफ सर आप सभी का अध्ययन कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। आज बेटा हम एसआई और सीआई का एक क्वेश्चन लेकर आए हैं जो सीजीएल टीयर 2 2018 का है। इस क्वेश्चन को हम बेटा आपको 2 से 3-4 तरीके से हल करना सिखा रहे हैं। देखो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपका एग्जैक्ट क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसको कितनी तरीके से हल कर सकते हैं बेटा वो समझिए, ठीक है ना। देखो अगर हमको कैलकुलेशन करना तो तरीका अलग है, हमको डायरेक्ट हल करना तो तरीका अलग है। बेटा सारे तरीकों को मैं आपको समझाता हूँ, आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। आपको क्लियर हो जाएगा कि हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कितने तरीके से कर सकते हैं। देखो बेटा 31,250 रुपये की धनराशि पर 12% की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज को 8 माह के आधार पर संयोजित किया जाता है। यदि ब्याज को 8 माह पर संयोजित किया जाता है, कितने 8 महीने। देखो बेटा अगर ब्याज की दर वार्षिक हो, क्या हो वार्षिक हो, तब तो मामला ठीक है, तो साल में एक बार। अगर ब्याज की दर वार्षिक 9 छमाही हो तो साल में कितनी बार 2 बार। अगर ब्याज की दर तिमाही हो, तिमाही मतलब हर 3 महीने में, तो साल में कितनी बार बेटा 4 बार। तो बेटा साल में जितनी बार बोला जाए समय को उतने से गुणा करते, दर को उतने से भाग देते। अगर मंथली बोला जाए, ब्याज की दर मंथली बोला जाए तो साल में कितनी बार बेटा 12 बार। तो समय को 12 से गुणा करेंगे, दर को 12 से भाग देंगे। बात समझ में क्लियर हुआ ना, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी बेटा 8 माह, 8 महीने मतलब साल में कितनी बार। तो साल में बोला बेटा 12 महीने होता है, तो 8 महीने पूरा होगा, आगे 4 महीने आधा होगा, मतलब एक बार पूरा उसके बाद उसका आधा, तो इसका मतलब 1.5 बार होगा। कितनी बार 1.5 बार होगा, 1.5 बार होगा। इसका मतलब 3/2 बार। कितनी बार 3/2 बार। अब देखो हमने बोला कि मतलब छमाही तिमाही या कुछ भी हो तो साल में कितनी बार 3/2 बार। कितनी बार 3/2 बार। तो जो समय है उसमें 3/2 से गुणा करेंगे, तो समय कितना दिया बेटा 2 वर्ष दिया। 2 वर्ष में 3/2 गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3 वर्ष आएगा। इसका मतलब जो भी चक्रवृद्धि ब्याज निकालना था वो 3 वर्ष का निकालना, 2 वर्ष का नहीं निकालना। कितने वर्ष का 3 वर्ष का। समय को उतने से गुणा करते और दर को उतने से क्या करते भाग देते। तो बेटा किस में भाग देना 12 में। 12 में 3/2 से भाग देना, 2 ऊपर चला जाएगा, 3 चौक 12, कितना परसेंट बेटा 8% हो गया। कितना परसेंट हो गया 8% हो गया। इसका मतलब जो समय 2 वर्ष था, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज नहीं निकालना, कितने वर्ष का निकालना 3 वर्ष का निकालना है। दर तुम्हारा 12% था तो 12% नहीं निकालना, 12 को 3/2 से भाग दिया, कैंसिल किया, 4 दूनी कितना 8%। अब जो हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना वो 3 वर्ष और 8% की दर पर निकालना है। अब हल करने का तरीका पहला तरीका फार्मूले पे रखते हैं और फार्मूले को कैलकुलेट नहीं करेंगे, फार्मूले पे वैल्यू को रख कर ऑप्शन के थ्रू सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना। देखो बेटा चक्रवृद्धि ब्याज का जो फार्मूला होता है CI बराबर क्या होता है मूलधन होता है, और क्या होता है 1 + R/100 होता है, पावर T माइनस कितना होता है 1 होता है। यहीं पर वैल्यू को रखेंगे और यहीं से सॉल्व कर दिया जाएगा। आपका आंसर आएगा यहीं से। कैसे आएगा वो इधर देखिए आप, ठीक है ना। देखो बेटा 31,250 रुपया तो मूलधन है, यहाँ पर 1 + 8/100 हो गया, 3 हो गया, -1 हो गया, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में बात है। अब इसको बेटा और सिंपल कर दिया जाए, ठीक है ना। अब देखिए इसको हल करने के लिए 100 एकम 100 108/100 आएगा। तो इसको और भी हल कर दिया जाए तो 31,250 यहाँ पर आपका आएगा 108/100 पावर 3 -1। इतनी बात समझ में। अब देखिए बेटा इसको कैलकुलेट नहीं करना, काटना पीटना नहीं है, फंस जाओगे, ठीक है ना। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं किसी भी चीज़ का सोल्यूशन लाने के लिए, ठीक है ना। तो बेटा एक कॉन्सेप्ट होता है डिजिटल सम का। क्या होता है डिजिटल सम। तो इसको हम डिजिटल सम के थ्रू सॉल्व करते हैं। बेटा देखिए कितना आसानी से आ रहा है, ठीक है। देखिए डिजिटल सम का मतलब होता है संख्याओं को सिंगल यूनिट में बदलना, संख्याओं को सिंगल यूनिट में बदलना। जैसे बेटा देखिए 3, ठीक है ना, 7 यहाँ पर लिखा है, 3 7 लिख दिया, 4 लिख दिया, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सिंगल डिजिट में डिजिटल सम निकालते हैं। तो बेटा 7 3 10, 10 4 14, 14 को 4 है कितना बेटा 5, तो 374 का डिजिटल सम कितना है बेटा 5 आया। इसका मतलब इन सबको डिजिटल सम में बदल कर सिंगल यूनिट में बदलना है, ठीक है ना। तो कैसे बदलेंगे वो आप समझिए। देखो इसको देखिए 5 2 7, 7 1 8, 8 3 11, तो टोटल कितना हो गया बेटा 11। अभी देखते रहिए 8 1 9,
1 0 0 को जोड़ोगे तो 1 ही आएगा। इतनी बात समझ में, सबको सिंगल डिजिट बना लिया। अब इसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा, 9 गुणे 9 गुणे 9 और 1 गुणे 1 गुणे 1 -1 हो गया। देखिए 9 का कितना भी मल्टीपल आएगा वो सिंगल डिजिट 9 ही होगा। जैसे देखिए 9 9 81 गुणे 9, 8 कितना बेटा 9 गुणे 9 9 81 9 आया। बात समझ में? इसका मतलब 9 का मल्टीपल चाहे जितना हो उसका सिंगल डिजिट कितना आएगा, 9 ही आएगा। 9 का मल्टीपल हो, 9 का एडिशन हो, योगफल हो और जिसमें सब 9 9 हो तो उसका बेटा लास्ट डिजिट से मतलब उसका जो डिजिटल सम होगा वो 9 ही होगा। तो चलिए ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि बेटा ये एक एक कितना हुआ 2, यहाँ पर 9, क्योंकि ये 9 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 से 9 में भाग देंगे तो 9 ही तो आएगा। ये ऐसे बदल लिया, ठीक है ना। अब बेटा 2 हो गया, 9 में से 1 जाएगा कितना 8 आएगा, 8 दूनी 16, वैल्यू कितनी है बेटा 7 आई। कितनी है 7 आई। इसका मतलब इन सब को कैलकुलेट किया तो सिंगल डिजिट कितना है बेटा 7 आया। अब दिए गए विकल्प में ऑप्शन में जिसका डिजिटल सम 7 होगा वही आंसर होगा। देखते हैं कैसे आता है, ठीक है ना। अब देखिए बेटा 8 1 9 9 6 15, अब 15 का 1 5 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, तो इसका सिंगल डिजिट 6 आया। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है। इधर देखिए 8 1 9 9 1 10 10 6 16 और 16 का सिंगल डिजिट कितना होता है बेटा 7। इसका मतलब ये ऑप्शन है। आगे देखते बेटा 8 1 9 9 6 15, 15 को जोड़ेंगे 1 5 कितना आएगा 6, तो इसका डिजिटल सम कितना आया 6 नहीं आएगा। 8 1 9 9 5 14 14 14 6 कितना होता है 14 6 22 होता है, 14 6 22 होता है, सॉरी 14 6 20 होता है। 20 का सिंगल डिजिट कितना है बेटा 2 आया। तो बेटा इन सब का डिजिटल सम 7 आ रहा है, इसका भी 7 आ रहा है, मैच कर गया। इसका मतलब ये आंसर है। कॉन्सेप्ट समझ में आया। कैलकुलेशन नहीं करना आपको। कैलकुलेशन क्यों करेंगे, कैलकुलेशन क्यों करेंगे आप भाई। कैलकुलेशन करने के लिए अलग मेथड बता रहे हैं ना हम आपको, काहे परेशान हो रहे हैं, ठीक है। चलिए ये समझ में आया कि नहीं आया बेटा, बार बार देखिएगा। सिंगल डिजिट डिजिटल सम में बदलना है। एक तरीका और समझाते, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, वो भी डिजिटल सम का ही है। डिजिटल सम के थ्रू उसको भी हल करेंगे, ठीक है ना। चलिए बेटा अगला तरीका समझते हैं। ये पहला मेथड हो गया बेटा, हाँ ठीक है। अब इतना लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको क्या लिखने की ज़रूरत है वो मैं समझाता हूँ। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना 3 साल का, तो पहले 100 रुपया का निकाला जाए बेटा। 100 रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज होता है, 100 रुपया का 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता है 3r² r⁻3। ये समतुल्य वृद्धि है। क्या समतुल्य वृद्धि है बेटा, हम कॉन्सेप्ट समझाएंगे। अगर ये 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का एक तरीका है, कॉन्सेप्ट है, मैकेनिज्म है। ये r की वैल्यू 8 है बेटा, दर है 8, r की वैल्यू दर है बेटा। ये कहाँ से आया बेटा, अगला वीडियो आएगा, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए ये r रेट है बेटा, दर है, तो 8 की वैल्यू रखा जाए। हर देखिए 1 भाग 2 भाग और 3 भाग, r की वैल्यू रखने पर सब कुछ 2-2 डिजिट में होना चाहिए। इधर वाले में 2 डिजिट 3 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन इधर हर भाग में इधर 2-2 डिजिट होना चाहिए। तो r की वैल्यू 8 रखेंगे तो 8 8 64 8 512 होता है। कितना होता है 512 होता है। चलिए पहले पूरा लिख लिया जाए। 8 8 64 होता है, 64 को 3 में गुणा करेंगे तो 192 होता है। कितना होता है बट 8 8 64 हो गया, 64 में 3 से गुणा करेंगे, 3 चौक 12 3 छक 18 19 192 आया। 8 तिरिक कितना बेटा 24 आया, ये दशमलव रहेगा, ठीक है ना बेटा। अब सब भाग से 2-2 डिजिट लेते हैं, तो इधर से 12 लिया, कितना लिया 12 लिया, ठीक है ना। और इधर से इधर 5 को इधर जोड़ा तो 197 हो जाएगा, 5 इधर जोड़ेगा तो 197 हो जाएगा, तो यहाँ 97 लिया और 1 को इधर जोड़ा तो बेटा 25 आ गया। ये कितने रुपये का है 100 रुपये का है। ये कितने रुपए का 100 रुपये। 100 रुपये के 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है, मगर हमको 100 रुपये का नहीं चाहिए, 31,250 का चाहिए। तो इस 100 को 31,250 में बदलना है। इस 100 को 31,250 में बदलना है, ठीक है ना। अब कैसे बदलेंगे, 100 में 100 को बदलना है तो 100 में क्या गुणा करें 31,050 हो जाए, तो इस 31,250 को ऊपर और 100 को नीचे लिखते, ठीक है ना। अभी रुक जाइए, थोड़ा सा मैं और क्लियर लिख देता हूँ। ये 25 है,
ये कितने रुपए का है? 100 रुपये का है। हमें कितने रुपए का चाहिए? 31,250 रुपये का चाहिए। 31,250, तो 100 को बनाना 31,250, तो 100 में क्या गुणा करें? 31,050 एक तो हो जाए, तो 31,050 को 31,250 को ऊपर और 100 को नीचे गुणा कर दिया, कैंसिल हो गया। मतलब 3,125/10 से गुणा करेंगे तो ये आएगा। इधर भी गुणा कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। क्या गुणा कर दीजिए? यही गुणा यहाँ कर दीजिए। 31,225, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। नीचे कितना बचा बेटा? 10 बचा, हो गया। अब देखो बेटा, इसको कैलकुलेट करोगे तो हमको आंसर मिलेगा। इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर मिलेगा। तो हम इतना गुणा क्यों करें? इसको सिंगल डिजिट में बदल लेंगे। किस में बदल लेंगे? सिंगल डिजिट में बदल लेंगे, ठीक है ना। डिजिटल सम का यूज करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए किसका डिजिटल सम बेटा, इसका भी ये भी कैलकुलेट किया गया तो इसका डिजिटल सम आंसर आया था 7 आया था, तो इसका भी 7 आना चाहिए। देखो बेटा, अगर हम देखिए 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा और 1 से भाग देंगे तो कोई मतलब नहीं, तो इसका कोई नीचे मतलब नहीं रहा। अब इन अंकों को जोड़ना बेटा, इसको अलग जोड़कर गुणा करना है, ठीक है ना। इसका सिंगल डिजिट अलग बनाना, इसका सिंगल डिजिट अलग बनाना, फिर उसको क्या करना है? गुणा करना है, ठीक है ना। अब चलो, दशमलव का कोई रोल नहीं होता डिजिटल सम में, दशमलव का कोई भी रोल नहीं होता है, ठीक है ना। समझिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। अब देखिए, जब हम सिंगल डिजिट बनाते हैं बेटा, अगर कहीं जोड़ते समय 9 आ गया ना, जोड़ते समय 9 आ गया तो चाहे जोड़ो और चाहे नहीं जोड़ो आंसर वही आएगा। तो जोड़ते समय 9 को काउंट नहीं करते, ठीक है ना। तो इस 9 को काउंट नहीं करेंगे। ये 7 दोनों इसको भी काउंट नहीं करेंगे, ठीक है ना। 5 2 7 1 8, तो इसका सिंगल डिजिट कितना आया बेटा? 8 आया, इसका 8 आया। फिर मल्टीप्लाई है, इधर देखिए बेटा, 5 3 8 1 9, इसको भी कैंसिल कर 2 आया, तो 8 2 9 16, इसका सिंगल डिजिट कितना है बेटा? 7 आया। आया कि नहीं आया? तो ये दूसरे तरीके से क्वेश्चन हो गया। ये बेटा देखिए CGL SSC CGL Tier 2 2018 का क्वेश्चन है। आप जो कैलकुलेशन करते हो बेटा वो अच्छा लगता है, मगर वो बेटा कंपटीशन में अच्छा नहीं लगता है। तो कंपटीशन को कंपटीशन की तरह पढ़िए बेटा। 5 से 10 सेकंड में आंसर आना चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स का मतलब यही होता है, अगर आता है तो 10 सेकंड 15 सेकंड में आना चाहिए, ठीक है ना। 1 मिनट 2 मिनट में नहीं आना चाहिए। तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? 2 कॉन्सेप्ट हो गए ना। तीसरा समझाते बेटा, तीसरा कॉन्सेप्ट आपको समझाते। अब इस क्वेश्चन को बेटा तीसरे तरीके से सोल्यूशन निकाला जाए, ठीक है ना। 2 तरीका तो हो गया, जो डिजिटल सम से हमने सॉल्व कर लिया, हल कर लिया। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन सीखा जाए, तो कैलकुलेट किया जाए, थोड़ा सा उस पर भी प्रैक्टिस कर लिया जाए। तो देखो बेटा, दर हमारा 8% आया, तो 8% को भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 2/25 लिखेंगे बेटा। 8/100 आएगा, 2/25 आएगा। इसका मतलब ये मूलधन है, ये 2 रुपया ब्याज है। तो मूलधन बेटा 25 है, तो जितना साल हो मूलधन को उतनी बार, वहाँ पर जो मूलधन है गुणा कर लेते हैं। तो मूलधन को मानेंगे 25 × 25 × 25। ये मूलधन तुम्हारा 25 × 25 × 25 हो गया। इसका मतलब 25 × 25 × 25 कितना हो गया बेटा? इसको जब गुणा करते हैं 25 25 625 हो गया, गुणा करेंगे तो 15,625 आया। मतलब जो मूलधन कितना है बेटा? 15,625 आएगा। 3 बार गुणा करेंगे, आखिरी में भी सेट किया जाए बेटा। मूलधन जो यहाँ पर दर को भिन्न के रूप में लिखते हैं, जब अंश और हर होता है, जो हर होता है उसको मूलधन मानेंगे। जितना साल है उतनी बार हर को हमने गुणा कर दिया, ठीक है ना। अब देखो ये टोटल कैलकुलेट करेंगे 15,625 आएगा। इसका बाद में यूज़ है, मगर अभी इसका यूज़ समझिए। हम पहले साल की बात करेंगे। तो जो मूलधन है उसका ब्याज निकालेंगे। जो मूलधन है ब्याज, जो मूलधन है उसका 2/5 निकालेंगे। जब इसका 2/5 निकालेंगे तो बेटा 2/25 करेंगे तो 1 25 कैंसिल हो जाएगा, 2 25 और 1 2 रहेगा। देखिए बेटा, ये जो 25 × 25 × 25 है, इसका मैं 2/25 निकालूंगा तो 1 तो कैंसिल हो गया, ये गुणा होकर 625 आएगा। 2 गुणा करेंगे तो 1250 आएगा। कितना आएगा? 1250 आएगा, ठीक है ना। 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 1250 ही आएगा पहले साल। अब दूसरे साल सेकेंड ईयर बेटा ब्याज लेते, तो बेटा पहले मूलधन का 2/25 निकालेंगे तो 1250 ही आएगा। इसका 2/25 निकालेंगे तो 1250 आएगा। जबकि आप जानते हो कि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता है, ब्याज पर ब्याज लगता है। तो बेटा ये तो मूलधन का ब्याज यहाँ पर आया। पहले साल केवल 1 पैसा था, मूलधन था, उसका ब्याज हमने लिया। दूसरे साल हमारे पास 2 पैसा, एक मूलधन है और एक पहले साल का ब्याज। तो इस मूलधन का ब्याज 1250 रुपया, इस ब्याज का ब्याज भी तो लेना है। तो बेटा 1250 का हमको लेना है 2/25। तो बेटा 1250 का 2/25 लेना है। तो बेटा 25 पंचे 50 हो गया, 25 पंचे 125 हो गया, 5 आया, फिर 0 आया, 25 दूनी 100 हो गया। इसका मतलब 100 रुपया ब्याज आया। कितने रुपया? 100 रुपया आया। इसको ऐड किया तो बेटा इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी?
1350 रुपये आ गया। कितना आ गया? 1350 रुपये आ गया, ठीक है ना। अब तीसरे साल चलते बेटा, थर्ड ईयर की बात करते हैं, ठीक है ना। थर्ड ईयर की बात करते हैं। देखो 3 पैसा हो गया, पहले मूलधन हो गया, पहले साल का ब्याज हो गया, दूसरे साल का ब्याज होगा। जो तीसरा साल ब्याज लेंगे हम 3 जगह लेंगे, एक मूलधन का ब्याज लेंगे, एक पहले साल का ब्याज लेंगे और एक दूसरे साल का ब्याज लेंगे। तो इसका जो मूलधन का ब्याज आएगा वो तो 1250 रुपया आया। इसका ब्याज बेटा 100 रुपया पहले से निकाल चुके हैं। अब इसका ब्याज 1350 का 2/25, तो बेटा 25 पंचे कितना होता है? 25 पंचे कितना होता है? 25 पंचे 125, 125 लिखा, 125। तो बचा कितना बेटा? 0 और 200 बचा। 25 से काटेंगे तो 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200, तो बेटा 8 आया, 58 को गुणा कर दिया जाए, 58 को गुणा कर दिया जाए, ठीक है ना। तो 58 को गुणा करें कितना आएगा? 1350। अब देखिए ये आ गया 100। अब इसका ब्याज लेना है तो बेटा 1350 का 2/25 लेना है। तो बेटा देखिए 25 पंचे 125, तो 125 लिया, यहाँ पर 0 आया, 0 आया, 25 चौका 100, तो बेटा 54 बार आएगा। 2 चौक कितना हो बेटा? 8 आया, 2 चौक 8 आया, 2 पंचे 10, 108। इन सब को ऐड करके यहाँ पर लिखना है। तो ये 8 आया, 5 आया, 3 1 4 आया, 1458 आया। ये पहले साल का ब्याज है, दूसरे साल का है और ये तीसरे साल का है। तीनों को ऐड कर लिया जाए, तो 008 आया। तो बेटा इसका तो काम खत्म हो गया, यहाँ पर 8 लिख लिया, ठीक है ना। अब देखिए 5 5 10 5 15, रिमाइंडर कितना है बेटा? 1 आया। 2 3 2 5 5 4 9 1 10 आया, ठीक है ना। 1 1 2 1 3 1 4 आया, इतना आया। इसका मतलब ये पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज, तीसरे साल का ब्याज जोड़ा तो ये 3 साल का ब्याज है। इसका मूलधन 15,625 है। 15,625 का ब्याज होता है 4,058 हो गया। लेकिन मूलधन 15,625 नहीं है, मूलधन 31,250 है। तो इसको हमको क्या बनाना है? 31,250 बनाना है। तो बेटा गौर से देखिए, 15 दूनी 30, 2 गुणा करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। इसमें भी 2 गुणा कर दीजिए। 2 अट्ठे कितना है बेटा? 16, 2 पंचे 10, 10 1 11 आएगा, 2 0 0 1 आएगा, 2 चौक 8 आएगा, 8,116 रुपया आंसर आया। 8,116 रुपया आंसर आया, ये आंसर है। समझ में बात आई? तो बेटा देखिए सीजीएल टीयर 1 टीयर 2 का मतलब ये थोड़ी ना है कि आपको समझ में नहीं आएगा। बेटा देखिए हमने कैलकुलेशन फास्ट किया हुआ है, क्योंकि बेटा आप वीडियो को बार बार देखिएगा, समझिएगा बेटा, आप तेज बनिए। क्या बनिए? तेज बनिए। क्योंकि अगर मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ इसका मतलब आपको आता है तभी कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, नहीं तो नहीं करते, ठीक है ना। एक होता सीखना, एक होता आपने सीखा हुआ है उसकी हम प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो बेटा देखिए ये क्वेश्चन को हम 3 तरीके से सॉल्व करा दिए, 2 तरीके से और सॉल्व करा सकते हैं बेटा, ठीक है ना। हम ये मूलधन डायरेक्ट इसी को लेकर हल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सीजीएल बेटा एसएससी सीजीएल टीयर 2 2018 का क्वेश्चन है। इसको हल हमने 3 तरीके से किया बेटा, और बेटा तीनों तरीका बड़ा आसान है। तो बेटा अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स जरूर करिएगा कि इतना आसान से सॉल्व हो रहा है ये कॉन्सेप्ट, आप पहले अच्छे से सॉल्व कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे, ठीक है ना। अगर बेटा ये एसएससी सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन हम 3-4 तरीके सॉल्व कर सकते, तो इसका मतलब और भी क्वेश्चन आएगा एसआईसीआई का, तो उसका भी तो हम हल कर सकते, ठीक है ना। तो आपको नए नए कॉन्सेप्ट सिखाते रहेंगे, ठीक है ना। फिर नए वीडियो के साथ फिर हम हाजिर होंगे बेटा। एसएससी सीजीएल टीयर 1 टीयर 2 के क्वेश्चन ही हम आपको सॉल्व कराएंगे और डिफरेंट मेथड से हल करना सिखाएंगे, ठीक है ना। तो फिर ठीक है, फिर मिलेंगे आप लोगों से, तब तक के लिए जय हिंद।